रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ग्राफ थ्योरी लेक्चर 10 में आप सबका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस। हमने डिग्री सीक्वेंस पढ़ लिया, हमने ग्राफ पढ़ लिया, मैट्रिक्स पढ़ लिया, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हम आते हैं डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस में। इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि डिस्टेंस इन ग्राफ क्या है। जो ग्राफ का डिस्टेंस है वो कैसे, इसमें आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना वर्टिसेस के दरमियान, वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस में आता है। और शॉर्टेस्ट पाथ को आपका पता है, यानी विदाउट रिपीटिंग एनी वर्टिस। ठीक है, जो भी अब जैसे ये हमारे पास बने हुए हैं ना, अब इन दो के अब मैं कह देता हूँ, इसको कोई नाम दे दिया मैंने, 1 का दे दिया, इसको 4 का दे दिया। अब इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ क्या है हमारे पास, 1 2। ठीक है, या ये हमारे पास 2 हो रहे हैं। ठीक है, यानी 2 एजेस से होके हमें जाना पड़ेगा। और यहां से देख ले तो 1 ये 2, ये भी ठीक है, 1 2 3 ये देख ले आपके सामने। इस तरीके से हम यानी कि इसका डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी ग्राफ का। तो अब हम आते हैं डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस की तरफ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है दैट जी बी आर ग्राफ कनेक्टेड, यानी कि कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होगा हमारे पास जी, देन फॉर एनी वर्टेक्स ऑफ जी this sequence is called the distance degree sequence। ठीक है, और डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस ये हमें वर्टेक्स का वो बताना है कि कितने, यानी कि हमारे पास जैसे अब एग्जांपल में आप देखें, ये हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, अगर ये वाला वर्टेक्स भी इन 2 एजेस के साथ, यानी 2 वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर लेता एज की सूरत, एज के सॉरी ये वाला जो वर्टिसेस है ये इन 2 के साथ भी ज्वाइन हो जाता, तो हम इसे कंप्लीट ग्राफ कहते हैं, कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस के हवाले से। इसके हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इसको मैंने कह दिया ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब इसका मैं निकालता हूं कि मैं 1 वाले का डिस्टेंस डिग्री निकालने लगूं। इसको जरा गौर से देखिए आप, डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस निकाल रहा हूं किस वर्टेक्स का। ठीक है, डी डी बी, ये 1 का। अभी मैं सीक्वेंस पे तो नहीं आ रहा, अभी मैं इस वर्टेक्स के अकेले की बात कर रहा हूं, तो मैं इसी का नाम ले लेता हूं 1। जाए कि मैं बी लिखूं, मैंने 1 ले लिया। अब 1 का मैं डिग्री सीक्वेंस चेक करता हूं। 1 पे से मैंने जाना है 2 पे। शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ये है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, इसको जरा गौर से देखिए, 1 आ रहा है। अगर मैं 2 पे जाना है, मैं यहाँ हूं फिर जाऊं तो 2, जो शॉर्टेस्ट पाथ है मैंने वो लेना है। अब मैंने 3 पे आना है, तो मैं डायरेक्ट आऊंगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन में है, 3। अब मैंने 4 पे जाना है, मैं यहाँ आऊं, यूं जाऊं 2, यहाँ आऊं स्ट्रेट नीचे आऊं 2, तो इसका बेसिकली 2 ही है, तो हम ये लिख दिया 2। अब मैंने 5 पे जाना है, तो 1 ये डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके 2 की तरफ आ जाते हैं। डिस्टेंस डिग्री निकाल रहे हैं, वर्टेक्स कौन सा हमारे पास, 2 ले लेते हैं। 2 से अब हमने 1 पे जाना है, डिस्टेंस देखना है। 2 का हम 2 पे, 1 का 1 पे नहीं देख सकते, इसका कोई डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 2 से 1 पे जाना है 1, 2 से 3 पे जाना है 1, 2 से 4 पे जाना है 1, शॉर्टेस्ट। बाकी अगर मैं यूं आऊं यूं जाऊं तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। 2 से 5 पे आना है 1, ये आ गया इसका डिग्री सीक्वेंस। अब मैं बात कर लेते हैं 3 की, डिस्टेंस डिग्री बात करें हम 3 की, तो इसका क्या आ रहा है हमारे पास, 3 से मैंने 1 पे जाना है 1, 3 से 2 पे जाना है, सॉरी 1, 3 से मैंने 4 पे जाना है 1, 3 से मैंने 5 पे आना है 1, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद 5 की बात कर लें, 4 की, सॉरी अच्छा, तो अब इसकी बात करें तो 4 1 पे कैसे जाएगा, 2 की मदद से। जहां से मर्जी जाए, यूं जाए तो 3, यहां से यहां जाए, या यहां से या 2 लग रहे हैं,
दो रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा 4 से 2 तक जाना है तो 1, 4 से 3 तक 1, 4 से 5 तक 1। इसी तरह बात कर ले डिस्टेंस डिग्री वर्टिस जो है हमारे पास 5, इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 पे जाना है तो 2, फिर 1, फिर 3 पे जाना है तो 1, फिर उस पे जाना है तो 1, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस बन चुका है। अब हमने डिस्टेंस डिग्री वर्टिसेस निकाल ली हैं, हर वर्टिस की हमने डिस्टेंस डिग्री निकाल ली है, लेकिन अब इसको एक हमने सीक्वेंस की शक्ल देनी है। उसके लिए हमारे पास ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के तहत हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, ये जो हमारे पास जितने भी थे, ठीक है, वी आई कह लें, आई, और आई को हम क्या देते हैं, आई है हमारे पास 1 से लेके 2, 3, 4, 5 तक, ऐसे ना, ठीक है। अब इसमें हमने डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस अब सीक्वेंस लिखनी है। सीक्वेंस में हम ऐसे करते हैं, जिसकी ये जो हमारे पास 1 निकला है, इसकी तरह का और कोई भी नहीं है हमारे पास, ऐसे, तो इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, ये 1, 1, 2, 2, ये कोमा। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इनको 2-2 बार नहीं लिखना है हमने, इनका जस्ट हमने ये करना है, एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर और फिर एक बार लिख के ऊपर स्क्वायर। तो ये जो चीज हमारे पास अब आ गई है, ये है जी हमारी रिक्वायरमेंट डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस। इसी तरह हम हर एक ग्राफ का डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली हमने करना क्या होता है कि ये जो वर्टिस है, इसके शॉर्टेस्ट पाथ देखना है किसी दूसरे वर्टिस के, और जितने भी ग्राफ में वर्टिसेस हो हमारे पास, उसके हर एक वर्टिस के साथ हमने उसका शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो देखना है, जिसको हम जियोडेस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हर एक ग्राफ का, चाहे वो पीटरसन ग्राफ हो, स्टार ग्राफ हो, जो मर्जी ग्राफ हो, कंप्लीट हो, ठीक है, कनेक्टेड होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो वो हमें कहता है, ये जो है ना d नॉट v जो है, ये हमारे पास बराबर होता है 1 के, और ये जो है d1 v, ये हमारे पास बराबर होता है dv के, ठीक है। d1 v, dv क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ v, ये जो हमने निकाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये डिस्टेंस डिग्री की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करेंगे अपने हैमिल्टन एंड आइलरन ग्राफ की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ग्राफ थ्योरी सेशन का, और उसके बाद ट्री की तरफ मूव करके अब इंशाल्लाह हम अपना ये ग्राफ थ्योरी का कोर्स वाइंड अप करेंगे। तो मिलते हैं एज सून एज पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।